हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सी ए सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम एस एक्सेल के पार्ट 4 की, एम एस एक्सेल फंक्शन पार्ट 4। और इस लेक्चर में हम दो और फंक्शन स्टडी करेंगे जिनका नाम है मैक्स ए एंड मिन ए। इसके पीछे जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने मिन और मैक्स भी पढ़े थे, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपने लॉजिकल वैल्यू या फिर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऐड करनी हो उस पर, तो आप उसको मैक्स और मिन से नहीं कर सकते। उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दो फंक्शन और बने हैं, दैट इज़ मैक्स ए एंड मिन ए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाते हैं, इसलिए इस लेक्चर को भी काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैक्स ए, it returned the largest value in a list of arguments and allowed a logical value in a given number set। अगर आपके दिए गए नंबर सेट में लॉजिकल वैल्यू इंक्लूड है तो ये इसको काउंट करेगा। ट्रू को ये 1 काउंट करेगा एंड फॉल्स को 0। इसका सिंटैक्स है मैक्स, इसका कीवर्ड यूज किया जाएगा मैक्स ए, ये फंक्शन का नाम है, देन वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन। कितनी वैल्यू की हो सकती है। देखिए, द मैक्स फंक्शन सिंटैक्स हैज़ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। पहला है आपका है वैल्यू 1। इट इज़ रिक्वायर्ड द फर्स्ट नंबर आर्गूमेंट फॉर विच यू वांट टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। ये आपकी वो वैल्यू होगी जो आपने फाइंड करनी है दिए गए नंबर सेट से। वैल्यू 2, इट इज़ ऑप्शनल नंबर आर्गूमेंट 2 to 255 फॉर विच यू वांट टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। इसकी जो रेंज है वो 2 से लेकर 255 तक होगी। क्लियर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमेशा की तरह इस फंक्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, आर्गूमेंट कैन बी फॉलोइंग नंबर्स, नेम्स, एरे और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स, text representation of a numbers or logical value such as true and false in a reference. Second, logical value and text representation of a number that you type directly into the list of argument are counted. इनको काउंट किया जाएगा। थर्ड, if an argument is an array of reference, अगर आपका कोई argument array है या फिर कोई reference है, only value in that array or reference are used. उसमें जो वैल्यू होगी सिर्फ वो यूज की जाएगी। एम्प्टी सेल एंड टेक्स्ट वैल्यू इन द एरे ऑफ रेफरेंस आर इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। आर्गूमेंट दैट आर अकर आर्गूमेंट दैट आर एरर वैल्यू और टेक्स्ट दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, ऐसे आर्गूमेंट जिसमें एरर है या फिर ऐसा टेक्स्ट जिसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता उसको हम एरर ही कंसिडर करेंगे। अगला पॉइंट है आर्गूमेंट कैन कंटेन ट्रू, वैल्यूएट एज 1। अगर आपके आर्गूमेंट में कहीं ट्रू लिखा गया होगा उसको हम 1 मानेंगे, उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपको पता है ट्रू की वैल्यू 1 होती है लॉजिकल बुलियन एक्सप्रेशन में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 0 होता है आपका फॉल्स, 1 होता है ट्रू, तो इसमें हम ट्रू को 1 मानेंगे। एंड अगर आपका आर्गूमेंट कोई टेक्स्ट है या फिर आपका फॉल्स लिखा गया है, अगर फॉल्स है तो 0 आएगा, लेकिन फॉल्स के अलावा अगर कोई टेक्स्ट लिखा गया है जैसे कि मैंने लिख दिया राहुल, तो उसको भी ये 0 ही मानेगा एक्सेप्ट ट्रू। ट्रू को ये 1 मानेगा, फॉल्स को 0 मानेगा। और ट्रू और फॉल्स के अलावा अगर कोई टेक्स्ट लिखा गया है, कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखा गया है, उसको ये 0 ही कंसिडर करेगा। अगला पॉइंट है इफ़ द आर्गूमेंट कंटेन नो वैल्यू। अगर आपकी आर्गूमेंट में कोई वैल्यू नहीं है तब मैक्स ए रिटर्न 0 वैल्यू, तब आपका मैक्स ए का रिजल्ट होगा वो 0 होगा। लास्ट पॉइंट है if you do not want to include logical value and text representation of the number in a reference as a part of calculation, use max function। देखिए यहाँ पे इसका उल्टा हो गया। जब हम मैक्स फंक्शन पढ़ रहे थे तब हम देख रहे थे कि अगर हम चाहते हैं लॉजिकल वैल्यू को और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन वैल्यू को ऐड करना, तब उसमें लिखा गया था कि हम करेंगे यूज़ मैक्स ए को। यहाँ पे इसका उल्टा है, अगर हम चाहते हैं इनको ना इंक्लूड करना तब हम यूज़ करेंगे मैक्स ए को। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लॉजिकल वैल्यू अगर आपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करनी है तब आप करेंगे मैक्स ए को यूज़, अदरवाइज मैक्स को यूज़ करेंगे। सिर्फ इतना सही डिफरेंस है दोनों में, बाकी थोड़े बहुत इसके रूल है जो हमने अभी स्टडी कर लिए। अब देखते हैं इसके एग्जांपल को। पहला एग्जांपल, हमारे पास नंबर्स है 0, 0.2, 0.5, 0.4 एंड ट्रू। यहाँ पर हमने एक बुलियन वैल्यू ली गई है लॉजिकल वैल्यू। हमने आपको बताया था कि लॉजिकल वैल्यू को ये लेगा 1। ठीक, हमने क्या लिखा था मैक्स ए टू रेंज A6। हमारे पास हमने यहाँ मेंशन किया है A2 से लेकर A6 रेंज मैक्स ए के लिए।
ये देखिए, तो A2, A3, A4, A5, A6 ये आपकी रेंज हो गई, और इसका काम है मैक्सिमम वैल्यू को शो करना। तो इस पूरी डाटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन। वन कैसे? क्योंकि ट्रू की वैल्यू आपकी वन है, तो 0, 0.2, 0.5, 0.4 और वन में जब हमने कंपेयर किया तो ये सबको पता है कि इन सब में बड़ी वैल्यू आपकी वन है, इसलिए आपका रिजल्ट वन रिटर्न हुआ। अगर ये ट्रू नहीं होता तब आपका रिजल्ट रिटर्न होता 0.5, क्योंकि ये मैक्सिमम है। ये देखिए अगला एग्जांपल सेम है जो मैं अभी आपको बात कर रहा था, कि अगर हम ट्रू ना लिखते, मैंने लिखा यहाँ पे रमेश। रमेश का मतलब है हमने लिखा कोई भी टेक्स्ट, और मैंने आपको अभी बताया था अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तब उसको ये जीरो काउंट करेगा, तो ये आपका जीरो बन गया इंटरनली बैक एंड में। और जब जीरो, 0.2, 0.5 और 0.4 और जीरो को कंपेयर किया गया तब सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी कौन सी है? 0.5। दैट्स इज आंसर। अगला मिन ए। मिन ए का मतलब हुआ मिन मिनिमम ऑल। मिन ए बिल्कुल मैक्स ए की तरह है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है, मैक्स ए में आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिन ए में आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। जिस तरीके से मैक्स ए का यूज़ किया जाता है आपके नंबर सेट में लॉजिकल वैल्यू को ऐड करने के लिए, वैसे ही जो आपका मिन ए है, इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट एंड अलाउ लॉजिकल वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ नंबर। आपके जो नंबर दिए गए होंगे, आपको जो नंबर का सेट दिया गया होगा, उसमें अगर लॉजिकल वैल्यू इंक्लूड है तब आप मिन ए को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इनको ना यूज़ करना तब आप यूज़ करेंगे मिन फंक्शन को। मिन ए, मिन, मैक्स, मैक्स ए, ये चारों फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैक्स और मैक्स ए का मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना, एंड मिन और मिन ए का मतलब है मिनिमम वैल्यू निकालना। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जब आपको लॉजिकल वैल्यू इंक्लूड करनी हो तब आप मिन ए और मैक्स ए को यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप मैक्स और मिन को यूज़ करेंगे। सिंटैक्स सेम है, बस मैक्स की जगह आपका मिन ए आ गया, वैल्यू वन, वैल्यू टू सेम, वैल्यू थ्री भी आ सकती है। उसके बाद वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू वन इज़ रिक्वायर्ड, वैल्यू वन आपकी रिक्वायर्ड है। सब्सिक्वेंट वैल्यू आर ऑप्शनल, जो आपकी बाकी वैल्यू है वो ऑप्शनल है। वन से लेकर 155 तक इसकी रेंज है, फॉर विच यू वांट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके भी बिल्कुल सेम है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये देखिए बिल्कुल सेम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपके आर्गूमेंट आपके नंबर हो सकते हैं, नेम, एरे, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, और जो आपकी लॉजिकल वैल्यू है वो आपकी ट्रू और फॉल्स हो सकती है। और अगर आपका आर्गूमेंट ट्रू है तो उसको वन कंसिडर किया जाएगा, या फिर उसके अलावा कोई भी टेक्स्ट है या फिर फॉल्स है उसको जीरो कंसिडर किया जाएगा। और इफ़ एन आर्गूमेंट इज़ एन एरे, ओनली वैल्यू इन दैट एरे रेफरेंस आर यूज। अगर आपका कोई आर्गूमेंट एरे है या फिर रेफरेंस है तो उसमें सिर्फ वैल्यू ही उसकी कंसिडर की जाएगी। एम्प्टी सेल, टेक्स्ट वैल्यू इन द एरे आर इग्नोर, उसको इग्नोर किया जाएगा। सेम कंसेप्ट। अगर आपका आर्गूमेंट में कोई वैल्यू नहीं है तो आपका वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट को इंक्लूड ना करना तब आप सिंपल ही मिन फंक्शन को यूज़ करेंगे, तब आपको मिन ए की जरूरत नहीं है। ये देखिए इसका एग्जांपल बिल्कुल क्लियर रियल एग्जांपल है। देखिए डाटा आपका दिया गया है, ये आपको हेडिंग दी है नंबर, ये आपको A2, A3, A4, A5, A6, ठीक। 12, 0.2, 0.5, 2.4 एंड फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ? जीरो। अब इसने बोला मिन ए, A2 से लेकर A6 तक, ये आपकी डाटा की रेंज है। इस पूरी डाटा में सबसे मिनी वैल्यू क्या होगी? दैट इज़ जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि फॉल्स का मतलब है जीरो। अगला हमने यहाँ पे कॉमा लगा के -1 कर दिया। इसमें क्या हुआ? पहले A2 से A6 तक, A2 से लेकर A6 तक सर्च करेगा ये, इसको मिलेगी सबसे मिनी वैल्यू क्या? जीरो। जीरो मिल गई क्योंकि जीरो यहाँ पे था। उसके बाद कॉमा -1, जब जीरो कॉमा -1 कंपेयर किया जाएगा तो इन दोनों में जो मिनी वैल्यू है वो -1 है, इसलिए आपका आंसर -1 आया। ये आपका बन गया वैल्यू वन, और ये आपका बन गया वैल्यू टू। पहले आपकी रेंज सॉल्व होगी, उस रेंज के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को कंपेयर किया जाएगा नेक्स्ट नंबर से, दैट इज -1। जीरो -1 में से सबसे छोटा कौन सा है? -1, इसलिए आपका आंसर -1 आया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं अपने टेलीग्राम में, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 300+ मेंबर ऐड हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपने लिखना है @CS_solution95, कैपिटल लेटर, कैप्स लेटर में आपको भी मिल जाएगा। और आप इसको पहचानेंगे इस लोगो से, उसमें आपको ये लोगो दिखाई दे मिलेगा CS सोल्यूशन का। तो आज हमने टोटल 11 फंक्शन पढ़ लिए, सुबह 2, दिन को शाम को जैसे हमने 7 अपलोड किए, और अभी हमने 2 और अपलोड किए, तो हमारे पास टोटल
11 फंक्शन आज पढ़ लिए, 2 कल पढ़े थे, 13 फंक्शन हो चुके हैं। बेस कन्वर्ट क्लियर हो गया है, फाइंड सर्च क्लियर हो गया है, मिन मैक्स, मिन ए मैक्स ए क्लियर, एंड ऑड इवन क्लियर, फ्लोर सीलिंग क्लियर। ये सारे फंक्शन आपके इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने कराने हैं, वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। जुड़े रहें CS सोल्यूशन के साथ फॉर गेटिंग एवरी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्लस टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक and every terms of computer science in deep with conceptual knowledge. Thank you. Have a nice day.